Hello everyone. Welcome to the YouTube channel of GR Judiciary. Myself Dushyant and today I'll talk about AFRE जिसे हम दंगा भी बोलते हैं। कहते the people of our society used to live in peaceful and amicable manner, पर उसी के ऑपोजिट कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स भी होते हैं जो समटाइम अननोइंगली या विलिंगफुली कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं या कुछ ऐसी हेट्रेड फैलाते हैं, वो आपस में लड़ाई करते हैं जिससे कि पब्लिक प्लेस में पब्लिक पीस डिस्टर्ब होता है, जो कि लोगों पे भी इफ़ेक्ट डालता है। चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 159 इंडियन पीनल कोड 1860 एफरे के बारे में बात करता है, जिसे हम दंगा भी बोलते हैं। एफरे मीन्स मार पिटाई, दंगा, फसाद। एफरे, आइए इसके बारे में जानते हैं, इसके इंग्रेडिएंट के बारे में जानते हैं, इसकी पनिशमेंट के बारे में जानते हैं और देखते हैं किस नेचर का ऑफेंस है। सेक्शन 159 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 बताता है अगर दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में किसी पब्लिक प्लेस पे मार पिटाई या कोई फाइट करते हैं जिससे कि वहाँ के पब्लिक पीस को डिस्टर्बेंस पहुँचती है, तो वो वहाँ पे एफरे कमिट कर रहे हैं। अगर इसकी पनिशमेंट की बात करते हैं तो एफरे की पनिशमेंट सेक्शन 160 ऑफ इंडियन पिनल कोड में दी गई है, जो कि बोलता है 1 महीने की सिंपल इम्प्रिजनमेंट और 100 रुपये तक का फाइन या दोनों भी लगाने की बात करता है। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट की बात करते हैं तो एफरे के इंग्रेडिएंट में सबसे पहली बात है कि 2 या 2 से ज़्यादा आदमियों का या पीपल का होना बहुत ज़रूरी है। कोई एक इंसान कभी भी एफरे कमिट नहीं कर सकता। उन दोनों पार्टीज़ का आपस में फाइट करना बहुत ज़रूरी है और उन दोनों का बीच में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई एक इंसान पार्टिसिपेट नहीं करता तब भी हम उस पर एफरे के चार्जेस नहीं लगा सकते। उस फाइट का पब्लिक प्लेस में होना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक प्लेस में होने का मतलब जहाँ पे एक आम आदमी का आने जाने का फ्रीली राइट हो, जैसे कि कोई मंदिर, कोई मॉल, कोई मार्केट एक्सेट्रा। अगर हम बात करते हैं इसके चौथे इंग्रेडिएंट की, तो उसके बीच की फाइट से पब्लिक पीस का डिस्टर्बेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी एक एफरे का चार्ज लगाया जा सकता है। अगर हम इसके नेचर की बात करते हैं तो ये एक तरह का संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब जहां पे एक पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के एक्यूज को अरेस्ट कर सकता है। किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा इसका ट्रायल किया जा सकता है और ये एक तरह का बेलेबल ऑफेंस है जिसमें बेल मिल जाती है। चलिए अब बात करते हैं एफरे और रॉइट के डिफरेंस के बारे में। अक्सर ये देखने को मिलता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एफरे और रॉइट के डिफरेंस के बीच में, वो दोनों को ही दंगा समझ लेते हैं। नहीं, आज इसके बारे में क्लियर करते हैं। एफरे का मतलब दंगा और रॉइट का मतलब यानी कि बलवा, इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। आज उसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कहते when force and violence is used by a member of unlawful assembly to prosecute any common object, तो वहाँ पे वो रॉइट कमिट कर रहे हैं। आप जानते हैं कि क्या है अनलॉफुल असेंबली, चलिए इसके बारे में भी आपको थोड़ा बता देते हैं। सेक्शन 141 इंडियन पीनल कोड अनलॉफुल असेंबली के बारे में बात करता है। कहते जब 5 या 5 से ज़्यादा इंसान एक जगह पे इकट्ठा होकर कोई अनलॉफुल ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं तो वो अनलॉफुल असेंबली एस्टैब्लिश करते हैं। और एफरे 2 या 2 से ज़्यादा इंसान जब किसी पब्लिक प्लेस पे फाइट करते हैं तो उस पर एफरे के चार्जेस लगाए जा सकते हैं। रॉइट की अगर हम बात करते हैं तो रॉइट पब्लिक प्लेस और प्राइवेट प्लेस दोनों में से किसी भी जगह पे कमिट किए जा सकते हैं और एफरे को कमिट करने के लिए पब्लिक प्लेस का होना ज़रूरी है। अगर हम रॉइट की बात करते हैं तो उनमें पार्टीज़ के बीच में, जिसको अनलॉफुल असेंबली भी बोलते हैं, एक कॉमन ऑब्जेक्ट होता है और एफरे में पहले से कोई भी कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं होता। अगर हम रॉइट की बात करते हैं तो इसके लिए 5 या 5 से ज़्यादा इंसानों का होना ज़रूरी है। अगर हम एफरे की बात करते हैं तो 2 या 2 से ज़्यादा इंसान इसके लिए होने ज़रूरी हैं। अगर हम बात करते हैं रॉइट के बारे में तो ये एक प्रीमीडिएटेड ऑफेंस है, मतलब पहले से सोच समझ के किया गया ऑफेंस। और अगर हम एफरे की बात करते हैं तो ये एक तरह का सडन और अनप्रीमीडिएटेड ऑफेंस है। ये अचानक से कहीं भी कमिटेड किया जा सकता है 2 पार्टीज़ के बारे में। आइए इनकी पनिशमेंट के बारे में बताते हैं। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एफरे की पनिशमेंट सेक्शन 160 में दी हुई है, जो कि 1 महीने की साधारण सज़ा, साधारण सिंपल इम्प्रिजनमेंट और 100 रुपये तक का जुर्माना है, दोनों भी लगाए जा सकते हैं। पर अगर कोई रॉइट कमिट करता है, इसके लिए सेक्शन 147 इंडियन पिनल कोड में बताया गया है कि
कोई भी इंसान अनलॉफुल असेंबली का अगर रोइड कमिट करता है तो हर एक इंडिविजुअल इंसान को 2 साल की पनिशमेंट दी जा सकती है। फॉर मोर सच अपडेट्स प्लीज फॉलो आवर पेज एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।